बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर प्राकट धाम लहर तारा की जय। पंच श्री हजूर साहिब की जय। सकल संत महात्माओं की जय। भक्त समाज की जय। बंदगी साई। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सत्विद्यां सुविच्चिसारसुहृदं शिष्यैः ससंसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तमलीलाघृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम। विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहिब प्रातः स्मरण परम पूज्य गुरुदेव, यहाँ पर उपस्थित त्याग बैराग तपोनिष्ठ वृद्ध भय विनोद साहेब जी एवं भक्त समाज, भक्ति मती माताएं एवं कहीं दूर से सुनने वाले भक्त समाज, अभी हम लोग सब मिलकर नित्य कर्म संध्या पाठ किए। तत्पश्चात सदगुरु कबीर साहब के वाणी एवं वचन पे प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आप लोग के समक्ष अपना कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तही कारण नहीं छाड़िए गुरु सत्य नाम की टेक। संध्या पाठ में सत्य नाम की महिमा बताया गया है कि नाम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप नाम का जाप करते हैं, नाम का ध्यान करते हैं, तो वही एक नाम के सहारा जो है आप परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो नाम भी ऐसा नाम होनी चाहिए जो आपके भवसागर से आपको पार लगाए। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मति खोए, ना जाने यहाँ श्वास की आवागमन न हो। हम जो पल पल श्वास जो ले रहे हैं, वह श्वास जब बाहर निकलती है तो हमें पता ये खुद नहीं रहता है कि ये श्वास अब वापस भी आएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मति खोए, ना जाने यहाँ श्वास की आवागमन न हो। तो नाम जो है आप हरदम अपने श्वास में जपते रहोगे। सत्य नाम, हाँ सत्य नाम, लास्ट हम कहते हैं ना संध्या पाठ में, सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तही कारण नहीं छाड़िए गुरु सत्य नाम की टेक। तो सत्य नाम से बढ़कर इस दुनिया में कोई नाम नहीं है। वही एक डोर है जो आपको इस 84 लाख योनि से छुटकारा दिला सकता है। सतनाम तो सब लोग कहते हैं, लेकिन सतनाम की महिमा को आपको मालूम है? नहीं मालूम है। इसको मैं आप लोगों को एक कथा के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। सत्य नाम जो नाम है, यह जो नाम सिर्फ और सिर्फ कबीर पंथ में ही इस नाम का प्रचलित है। आप और भी अनेक संप्रदाय हैं, धर्म हैं, उसको मानने वाले जो लोग हैं, कहीं राम का नाम, हाँ कहीं और कुछ किसी का नाम, इस तरह से अलग अलग नाम लेते हैं। लेकिन कबीर पंथ में जो साहेब के मार्ग में चढ़ने वाले अनुयायी हैं,
साहेब के रास्ते में चलने वाले भक्त हैं, उन लोगों को सतनाम जो है सार है। सतनाम एक ऐसा नाम है जिसको आप पल पल अगर आप जाप करते हो तो भी उस नाम के सहारा आप उस परम धाम सतपुरुष सतलोक के वासी आप उपाधि पा सकते हैं। एक बार की बात थी कि एक गांव में कबीरपंथी भक्त थे। जैसे इस गांव में बहुत सारे कबीरपंथी भक्त थे, वैसा ही एक गांव में एक कबीरपंथी भक्त थे। अब उस गांव में कबीरपंथी भक्त थे, लेकिन उस व्यक्ति का जो परिचय था अदल लोगों से भी था, जो कबीरपंथी नहीं थे उन लोगों से भी थी। तो एक रोज जो है वो जो कबीरपंथी भक्त थे और उसके जो मित्र थे, उन लोग विचार किए कि हम लोग कहीं पिकनिक मनाने या घूमने के लिए जाना चाहिए। तो अब दोस्ती जो होती है ना, जो मित्रता जो होती है, अगर आपकी मित्रता अगर अच्छे लोगों से हैं तो आप अच्छे रास्ते में चल सकते हैं, और कहीं गलत लोगों से अगर मित्रता है तो गलत रास्ता मिलेगा नहीं। तो कुछ भी काम हो या कुछ भी करे, लेकिन जब दोस्ती की बात आती है तो लोग जो है मरने मिटने के भी आ जाते हैं। दोस्ती के नाम जहाँ रहती है, मित्रता की जहाँ नाम रहती है, एक शराबी भी शराब को पीने के लिए अपने मित्र से कहता है आप नहीं पीते हो शराब, लेकिन हमारे मित्रता के चलते आप कम से कम थोड़ा ले लीजिए, ऐसे कहता है। तो जब मित्रता की बात आती है ना, तो गलत काम करने के लिए लोग जो आतुल हो जाते हैं। तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि चलिए जब दोस्ती की बात है तो घूमने के लिए निकला जाए, ऐसे कहते। अब तीनों का जो है मतलब मन बन गया कि घूमने के लिए निकलना चाहिए, ऐसे कहकर अब दूसरे रोज़ जो है सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता पानी किए और पिकनिक मनाने के लिए निकल गए। हम लोग घूमने के लिए निकल गए कहीं दूर। तो जाते 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 जो है एक गांव आया। उस गांव में जो है सत्संग हो रहा था। सत्संग मतलब उस गांव में जैसे यहाँ पे चौका आरती होते हैं ना, महान साहब आते होंगे, आप लोग चौका आरती कराते होंगे नहीं? तो वैसे ही उस गांव में चौका आरती हो रहा था। तो चौका आरती हो रहा था तो जो कबीरपंथी भक्त थे उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई गुरु आए हैं और आकर चौका आरती कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वहाँ जाके कुछ देर के लिए बैठा जाए। वहाँ जाएंगे तो मतलब कुछ ज्ञान ध्यान की बात सुनने को मिलेगी, फिर आगे निकला जाएगा। ऐसा करके विचार किए। जो कबीरपंथी भक्त नहीं थे ना, उसको भी बोले हाँ कि हमारे गुरु कोई महात्मा आए हैं, चौका आरती कर रहे हैं, तो वहाँ चलो, ऐसे कहकर। तो कहीं भी आप जाइएगा तो आपके साथ में कोई भी व्यक्ति अगर रहेंगे तो उस परमपिता परमेश्वर कहिए या इष्ट कहिए या भगवान कहिए, जिसको आप मानते हो, और जो आपके साथ में गया हुआ व्यक्ति है, अगर वो नहीं मानता है तो क्या कहेगा, मैं नहीं जाऊंगा उस जगह में, आप लोग चले जाओ, ऐसे कहेगा नहीं। तो फिर वही बात आया मित्रता की। तो कहे मित्रता के लिए आप हमारे साथ आए हैं तो उसी के चलते आप सत्संग में चलिए, दोस्ती के नाते, ऐसे कहा। दोस्ती के नाते आप सत्संग में भी चलिए, ऐसे कहे। फिर दोस्ती की बात आई तो भाई जब दोस्ती की बात है तो चलिए, ऐसे कहते हैं। अब गए वहाँ। अब जाने के बाद जो है
जो महंत जी बैठे थे, जो गुरु जो बैठे थे, लास्ट हम कहते हैं ना चौका आरती जब लास्ट हो जाती है तो कहते हैं जो कबीरपंथी जो व्यक्ति अगर कंठी नहीं लिए हैं तो कंठी ले लेना। एक लास्ट हम बोलते हैं ना, जो गुरु नहीं बना है वो गुरु बना लेना, ऐसे कहकर। तो वहाँ जो महंत बैठे थे उन्होंने भी कहा कि जो कंठी नहीं लिए हैं वो कंठी ले लीजिएगा, ऐसे कहकर अलाउंस किए माइक में। तो सब तो वहाँ कबीरपंथी भक्त लोग थे, तो प्रसाद लेते गए और अपने घर की ओर प्रस्थान करते गए सब। लेकिन लास्ट में जब उस व्यक्ति का जो है नंबर आया प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद को तो कोई मना नहीं करता है, हाँ, तो जब नज़दीक में गया तो गला में गुरु का जो है नज़र पड़ा उसका, तो देखा कंठी नहीं पहने हैं। आप लोग पहने हो कंठी? आप कंठी? हाँ, कहाँ है कंठी? देखो वो माई पहनी है, आप भी पहने हैं। ये तो आपका मंगलसूत्र है क्या? कंठी जो होती है ना, देखो ये माई पहनी है। अपने गुरु जो देते हैं कंठी, ये या तो एक मोती होती है कंठी चंदन का, वैसा होता है, ठीक है, चंदन का होता है, चंदन का, हाँ चंदन का होता है। हमारे कबीरपंथी जो समाज हैं, हमारे जो कबीर के मानने वाले, साहेब के मानने वाले जो भक्त हैं, उन लोग तुलसी का नहीं पहनते हैं, उन लोग चंदन का पहनते हैं। हाँ, चंदन का जो है पहना जाता है। वो गुरु देते हैं कंठी। हाँ, देखो अपने अब कंठी नहीं पहने हैं, हाँ, तो जो है कितने लोग क्या होते हैं, बाजार में गए और पहन लिए, मतलब खरीद कर पहन लेते हैं, तो वो जो है गुरु भक्त नहीं कहलाते हैं, वो निगुरा कहलाते हैं। भाई आपको किसी गुरु के माध्यम से, कोई महंत के माध्यम से अगर कंठी मिलेगा, नाम मिलेगा, तो उसी के सहारे ही में तो आप साहेब के धाम पहुँचोगे। और अपने से ही जो है पहन लिए तो नहीं, वो भक्त नहीं कहलाते हैं। तो कभी भी मौका पड़े तो जो है चौका आरती हो तो आप लोग जो जो गुरु नहीं बना है उन लोग जरूर गुरु बनाइएगा, ठीक है। हाँ, और इस तरह से जब उस व्यक्ति का नंबर आया प्रसाद लेने के समय, तो गुरु का नज़र जो है उस व्यक्ति के गले में पड़ा, तो कहा अरे आप तो कंठी नहीं लिए हैं, आप कबीरपंथी नहीं हैं क्या, ऐसे कहते। तो महात्मा जी मैं तो कुछ जानता हूँ नहीं, ये तो दोस्त है, मित्र है, उन्होंने हमको बोला इसलिए हम आ गए हैं, हाँ, लेकिन हम तो ये सब चीज़ मानते हैं नहीं है, हाँ, और उन्होंने जिद किया तो आ गए, ऐसे कहकर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप अपने मित्र के कहने से अगर आप आए हो तो आज के बाद आप कबीरपंथी हो, लो कंठी और बोलो सतनाम। बोले क्या? लो कंठी और बोलो सतनाम। तो व्यक्ति सोच में पड़ गया, अरे मैं अपने घर में बताया नहीं हूँ और यहाँ मेरे को कंठी दे रहे हैं, तो कितने लोग घबरा जाते हैं ना, क्या है कैसा है, हाँ, कुछ कर दे तो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा मेरे से नहीं होगा महात्मा जी, मैं नहीं लूँगा, ऐसे कहता है। तो भाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोशिश तो एक बार करो, कहते ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप एक बार कोशिश तो करो। एक नन्ही सी चींटी जो है दीवालों पे जब चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इसलिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप एक बार ज़रूर कोशिश करो, हो जाएगा आपसे, ऐसे कहा। तो उस व्यक्ति को फिर कहा लो कंठी और बोलो सतनाम। तो उन्होंने वो जो व्यक्ति था वो कहते हैं कि
मेरे से सतनाम बुलाया नहीं जाएगा। क्या कहा? मेरे से सतनाम बुलाया नहीं जाएगा। हाँ, तो गुरु ने जो है उसको पता चल गया कि ये व्यक्ति तो सतनाम बोल रहा है, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा है कि सतनाम मैं बोल रहा हूँ। तो कहते हैं ना, गुरु जो होते हैं कुम्हार के भांति होते हैं। जैसे कुम्हार जानते हैं, जो मटका बनाने वाला, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कुम्हार बोलते हैं। हाँ, तो कुम्हार जब जो है मिट्टी का जब घड़ा बनाते हैं तो अंदर जो है अपने हाथ को एक अंदर डाला रहता है और ऊपर से जो है उसको धीरे धीरे चोट मारता है नहीं? हाँ, उसको ऊपर से जो है उसको थपथपाते हैं। हाँ, और अंदर से सहारा दिया रहता है कि कहीं ये टूट ना जाए, ऐसे कहेगा। तो जो गुरु होते हैं वो जो है अंदर सहारा भी दिया रहता है और ऊपर जो है ठोकर भी मारते हैं। तो उस व्यक्ति को कहा कि एक बार और बोलो, ऐसे कहता है। फिर कहता है कि मेरे से सतनाम बुलाया नहीं जाएगा। फिर एक बार बोलता है, जैसे एक बार और कोशिश करो। फिर कहता है सतनाम नहीं बुलाया जाएगा। तो मुसलमानों में कहते हैं ना 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक, तो फिर तलाक हो जाता है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति से 3 बार बुलवाया। अब 3 बार बोल दिए, तब तो वो बात जो है बंद गया। अब कहता है खबरदार, ऐसे कहता है। तो व्यक्ति डर गया, अरे क्या हो गई भाई, मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसे कहेगा खबरदार है। अचानक कोई कहेगा तो डर आ जाएगा ना। तो वैसे ही तो क्या हुआ गुरुदेव, ऐसे कहे मेरे बात जो है आप नहीं माने और जो मैं कहा उसको आप नहीं किए, तो आज के बाद जो सतनाम तुमसे नहीं बोलाया तो उसको बिक्री भी मत करना। क्या बोले? ये सतनाम जो है तुम्हारा नहीं है, ये सतनाम मेरा है, तो इसको कभी बिक्री मत करना। तो वो व्यक्ति सोच में पढ़कर सोचता है, कहता है कि मैं गुरु जी से सतनाम लिया ही नहीं हूँ, तो मैं इसको बिक्री कहाँ से करूँगा भाई? सतनाम मैं लिया नहीं और गुरु कह रहा है कि ये इसको बिक्री मत करना, तो मैं सतनाम लिया ही नहीं तो मैं कहाँ से बिक्री करूँगा? ऐसे वो सोच में पड़ गया। और ऐसे मुझे क्यों कहा, ऐसा मुझे क्यों कहा गुरु ने? मैं जब गुरु बनाया ही नहीं, सतनाम मैं लिया ही नहीं, तो मुझे क्यों कहे कि ये सतनाम बिक्री मत करना, ऐसे कहकर। तो जिस व्यक्ति को जो है ज्ञान नहीं रहता है तो वो कुछ के कुछ समझते हैं। तो वैसा ही वो व्यक्ति जो है ना, सतनाम को कोई वस्तु है ऐसे समझा। जो वस्तु है, जैसे ये वस्तु, ये कपड़ा है। अब इस कपड़े को मैं आपको दूंगा, आप नहीं लोगे। अब फिर मैं कहूँगा कि उस कपड़े को बिक्री मत करना, तो आप सोचोगे ना कि मैं कपड़ा लिया ही नहीं तो मैं कहाँ से बिक्री करूँगा। तो व्यक्ति ने भी सोचा कि मैं सतनाम लिया ही नहीं, मेरे पास है ये ही नहीं, तो मैं कहाँ से बिक्री करूँगा। अब वो व्यक्ति के मन में वो बात बैठ गई और फिर अपने मित्र के पास गया और कहता है कि यार ऐसी बात है, जब मैं गुरु के पास गया तो कहे कि सतनाम बोलो और एक कंठी लो, तो मैं कहा सतनाम मुझसे बुलाया नहीं जाएगा और मैं मना कर दिया। तो गुरु ने मुझे कहा कि ये सतनाम तुम्हारा नहीं है, मेरा है, इसको बिक्री भी मत करना। तो आप मेरे को बताइए कि मैं सतनाम कहाँ लिया हूँ? आपको दिख रहा है कहीं सतनाम? जब मैं नहीं लिया हूँ तो मुझे ऐसा क्यों कहा? आप बताइए, इसको मुझे समझाइए, ऐसे कहता है। तो वो व्यक्ति जो थे, कबीरपंथी जो भक्त थे, उसके मित्र थे, उन्होंने कहा देखो, नाम सतनाम जो है एक नाम है और उसको अगर आपने नहीं लिया तो आप किसी को बताइएगा भी नहीं, आप किसी को देना भी नहीं, किसी को बिक्री भी मत करना, क्योंकि गुरु का सतनाम है और आप लिए ही नहीं हो तो आपका हक भी नहीं बनता है। तो फिर वही बात उसके मन में खड़क गई कि मैं लिया ही नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँगा भाई बिक्री। तो वो जो है अपने
घूमने के लिए निकले थे तो मन में सोचा, जब व्यक्तियों का कोई मन में जब कोई बात बैठ जाती है, जब तक वो सॉल्व नहीं होता है तब तक मन जो है विचलित होती है ना। खाने में मन नहीं लगता है, हाँ, सोने में मन नहीं लगता है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता है। जब तक उस जो बात है आपके दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक आप बेचैनी सी रहोगी नहीं। और जब वो बात सॉल्व हो जाती है, मान लिया जाए आपके यहाँ अगर कोई पुत्री है, अगर उसकी शादी करना है, हाँ, अब लड़के वाले आए देखने के लिए और वो लड़के वाले लड़की को देखकर चले गए, लेकिन आपको जब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक उधर से जवाब नहीं आएगा। होता है ना ये बात। तो ऐसी कई प्रकार की बातें होती है जो मन में बैठ गया और उसका जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक मन जो बेचैनी से होती है। तो वो अपने घर में गया, अपने घर में जाकर अपने वाइफ से भी बोले वो कि ऐसे ऐसे बात है। गुरु के पास में गया, गुरु ने कहा कि सतनाम बोलो, कंठी लो, ऐसे कहकर मैंने मना किया, लेकिन गुरु ने लास्ट टाइम कह दिया सतनाम तुम्हारा नहीं है मेरा है, इसको बिक्री मत करना। तो आप ही बताओ प्रिय कि मैं जब सतनाम लिया ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ से बिक्री करूँगा? ऐसा मुझे क्यों बोला गुरु ने? ऐसे कहा। तो उसके वाइफ भी बोली सही बात है, जब तुम लिए ही नहीं तो बिक्री मत करना, तुम्हारा हक भी नहीं है, ऐसे कहकर। तब भी उसको समझ नहीं आया। अब रात दिन वो कहता था कि सतनाम मेरा नहीं है, गुरु का सतनाम है, इसकी बिक्री होने नहीं दूंगा। यही रट लगाया हुआ था। अब रट लगाते 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 जो है खाना भी उसका छूट गया, पीना भी छूट गया। अब जब भोजन नहीं करेगा, पानी नहीं पिएगा तो शरीर कब तक चलेगी? आप अगर खाना नहीं खाओगी, पानी नहीं पियोगी तो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे आप? शरीर में जब भोजन जा रहा है, पानी जा रहा है, तभी तो आप लोग जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। और जब हम भोजन त्याग देंगे, हाँ, पानी छोड़ देंगे तो शरीर चलेगा? नहीं चलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन जियोगे बिना भोजन का, अब बिना पानी का तो आप 5 दिन में ही राम नाम सत्य है ऐसे कह दोगे, नहीं? तो अब वो व्यक्ति जो है पानी, खाना, भोजन सब त्याग दिया और रात दिन कहता था सतनाम मेरा नहीं, गुरु का सतनाम है, इसको मैं बिक्री होने नहीं दूंगा। ऐसे कहकर उसके शरीर जो है, प्राण जो है, प्राण प्रेखेरु जो है शरीर से निकल गई। अब निकलने के बाद आदमी कितनों भी प्यारा रहा है, कितनों भी सुंदर रहा है, कितनों भी अच्छा बोले, लेकिन इस शरीर से जब जीव निकल जाएगा तो लोग क्या कहते हैं? निकालो निकालो निकालो, इसको शमशान ले गो, ऐसे कहते हैं नहीं? कोई रखेगा मुर्दा को? नहीं रखेगा। तो उसको जो है उसके शरीर से जब जीव निकला तो यमराज जो है यमलोक से आया उसको लेने के लिए। हाँ, अब लेने के लिए आए तो वो तो जीवन भर जो है गलत कर्म किया था, किसी को अपने मन से गलत सोचा था, किसी को अपने कर्म से चोट पहुंचाया था, किसी को अपने वचन से चोट पहुंचाया था। हाँ, पाप कितने प्रकार का होता है मालूम है आप लोगों को? उस दिन बताया था कौन कौन थे। पाप कितने प्रकार के? पाप समझ रहे हैं ना? कितने प्रकार? 3 प्रकार के पाप होते हैं। हाँ, 3 प्रकार के पाप होते हैं। 3 प्रकार के पाप मन से होता है, वचन से होता है और कर्म से होता है। मन से आप किसी के प्रति गलत सोचे, मान लिया जाए आपके दुश्मन है, अब आपके सामने आ गया तो आप मन से क्या सोचोगे? ये यहाँ पे क्यों आया, ये मेरे नज़र के सामने नहीं रहना चाहिए, तो उसके प्रति गलत सोचोगे ना मन से। अब मन से सोचोगे तो थोड़ी जानेगा कि मेरे प्रति ये गलत सोच रहा है, मन तो अंदर में है। अब वचन से अगर आप किसी के साथ झगड़ा हो गया तो वचन से किसी को गाली दे दिए, किसी को अशब्द बोल दिए, तो वचन से हुआ ना। हाथ का मार जो है सहा जाता है, लेकिन वचन का मार नहीं सहता है।
एक वचन ही है जिसके आधार पे जो है द्रौपदी ने कहा अंधा का बेटा अंधा ही होता है। तो हो गया महाभारत, हुआ ना। अगर वो नहीं कह रहती ऐसी तो महाभारत होता नहीं होता। इसलिए वचन से कभी भी पाप मत करिएगा। हाँ, मन से, वचन से और कर्म से, अपने हाथों से, जैसे जिस चीज़, ये हमारा शरीर है, अब शरीर से आप किसी को चोट पहुंचा दिए, किसी को मार दिए, तो भी तो एक पाप ही है। तो कर्म से भी मत करिएगा पाप। अगर ये तीनों चीज से अगर आप पाप नहीं करते हो तो आप कभी डरिएगा भी नहीं सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए। ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है मन से भी पाप किया था, कर्म से भी किया था, वचन से भी किया था। तो उसको यमराज जब अपने यमलोक ले गए तो उस व्यक्ति को जो है मारते हुए, घसीटते हुए ले गया यमलोक। अब यमलोक ले गए उसको, तो उसका लिस्ट निकाला, ये व्यक्ति क्या क्या किया है, अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, पूरा लिस्ट निकाला। तो सभी जगह लिखा था, किसी को मारा है, किसी के साथ आया है, किसी को परेशानी किया, कि नाना प्रकार का जो है पूरे लिस्ट में लिखा हुआ है। लेकिन लास्ट में क्या लिखा था कि सतनाम मेरा नहीं है, गुरुजी का सतनाम है, इसको बिक्री होने नहीं दूंगा। अब यमराज सोच लिए कि अरे ये व्यक्ति जो है सतनाम का रट लगाते लगाते अपने शरीर को छोड़ दिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। अब जो है जो गलत कर्म करेगा, जो पाप करेगा, उसको फिर 84 लाख योनि में आना पड़ेगा। उसको वैसे जो है मतलब फल मिलेगा ना। अच्छा कर्म किया रहता तो अच्छा कर्म के आधार पे उसको अच्छा फल मिलता। हाँ, अब बुरा कर्म किया तो उसको बुरा कर्म मिलेगा। हाँ, तो यमराज तो सोच लिए कि ये तो बुरा कर्म किया है, तो इसको तो फिर वापस जो है 84 लाख योनि में भेजना है। लेकिन ये सतनाम का इन्होंने रट लगाया है, अगर ये सतनाम हम लोग को दे दे तो अच्छा रहे, ऐसे कर। अब उस व्यक्ति को जो है मारते हुए, घसीटते हुए ले तो गए थे हम लोग, लेकिन अब उससे अब कुछ लेना है। मान लिया जाए आप किसी को मारे हो, सताए हो, हाँ, तो आपके प्रति वो क्या करेगा, प्रेम करेगा कि गुस्सा करेगा? गुस्सा करेगा ना। तो उस व्यक्ति को चोट पहुंचाकर मार के जो है घसीटते हुए ले गया, तो ऑलरेडी वो खुद गुस्से में थे। अब यमराज सोच रहे उससे कुछ लेना है, तो कैसे लेना चाहिए? तो अपने सैनिक लोगों से कहा कि जाओ उसको मस्त जो है पहले नहलाओ, हाँ, और उसको फिर खिलाओ, फिर उसको अच्छे से कपड़ा पहनाओ, नहला धोला कर, ऐसे कहकर तब कहीं खुश होगा, ऐसे कहते हैं। तो मस्त उसको जो है गया और सैनिक लोग जो है उसको नहलाया धोलाया, कपड़ा वपड़ा मस्त नया नया पहनाया और खूब मेवा मिष्ठान 56 प्रकार का जो है भोजन करवाया उसको। अब सिंहासन में उसको बैठाया और बैठा कर कहते हैं यमराज जी, ये जो सतनाम आप जो रट लगाए हो, इस सतनाम को हमको दे दो, ऐसे कहता है। क्या कहा? ये सतनाम का जो आप रट लगाए हो, ये सतनाम हमको दे दो, ऐसे कहता है। तो व्यक्ति को याद आ गया, अरे इसी के चलते तो मैं यहाँ तक आया हूँ। अब ये तो भगवान है, तो ये प्रश्न का उत्तर जरूर बताएगा, इसी से पूछना चाहिए, ऐसे कहता है। तो व्यक्ति ने कहा, अच्छा ये बताइए, जो वस्तु मेरा है नहीं है, उस वस्तु को आप मांग रहे हो, तो मैं कैसे दूं आपको? ये तो गुरुजी का सतनाम है, तो गुरुजी से जाके आप लो। मेरा तो है नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से दूंगा? आप मेरे को जो है इतना लालच दे रहे हो, इतना सब चीज़ कर रहे हो मेरे लिए, तो मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा रहता तो मैं फ्री में दे देता, ऐसे कहता है। अरे तो बात बनी नहीं। फिर इसको और लालच देने, तो कहता है ऐसा है, देखो तुमको जो है ना एक दिन का यम लोग का जो है राजा बना देंगे, ये सतनाम हमको दे दो, ऐसे कहता है। फिर वही बात, फिर कहता है कि मेरा है ही नहीं तो मैं आपको कैसे दूं भाई, ये तो गुरुजी का सतनाम है, इसका बिक्री करने का मेरा हक ही नहीं बनता है, तो मैं आपको कैसे बिक्री करूं, ऐसे कहता है। तो बात बनी नहीं, अब क्या करना चाहिए, ऐसे कहता है।
तो फिर जो है इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? ब्रह्मा जी है नहीं? तो इसको ब्रह्मलोक ले जाना चाहिए इसे। हाँ, ब्रह्मलोक। अब उस व्यक्ति को ब्रह्मलोक ले गए तो ब्रह्मा जी के पास उसको प्रस्तुत किया गया, तो ब्रह्मा जी भी ने उसको लालच दिया, तो जो शब्द यमराज को बोले थे वही शब्द जो है ब्रह्मा जी को भी बोले। तो ब्रह्मा जी भी सोचने पड़ गए अब क्या करना चाहिए। तो भगवान शिव के पास ले जाना चाहिए, वो जो है थोड़ा डरा वड़ा के जो है भूत पिचास उसके पास रहता है, तो कैसो भी करके वो ये सतनाम वो ले लेगा, तो इसको शिवलोक ले जाना चाहिए ऐसे कहता है। तो उस व्यक्ति को शिवलोक ले गए, शिवलोक में भी बात नहीं बनी। अब क्या करना चाहिए? तो बैकुंठ ले जाना चाहिए ऐसे कहते हैं, विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान जो है तो कृष्ण है, और तो छल से कोई भी चीज़ को ले ही लेगा। हाँ, तो जरूर जो है कुछ कुछ रास्ता बताएंगे और ये सतनाम ले ही लेंगे। तो अब वहाँ भी गए, वहाँ भी बात नहीं बनी। अब तीनों देवता और यमराज सोच में पड़ गए अब क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये सतनाम यहाँ का नाम नहीं है तीनों लोक का, और ये जिस जगह का नाम है वहीं अगर जाएंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो कहाँ का है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सतलोक का नाम है, सतनाम, वहीं से प्रकट हुआ है सतनाम, सतलोक चलना चाहिए। अब देखो तीनों देवता भी सतलोक धाम गए नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति के माध्यम से उसको मौका मिला कहाँ जाने का? सतलोक जाने का। अब सतलोक जब गए तो साहब जो है बाहर से ही देखे दूर से कि किसी को मारते हुए घसीटते हुए ले आ रहा है जंजीर से बांध कर ऐसे। अब जैसे ही दरवाजा पे प्रवेश करने की सोचे वैसे साहब का रुक जाओ वहीं ऐसे कहते। मेरे घर में जो भी आता है, मेरे दरबार में जो भी आते हैं वो स्वतंत्र आता है, किसी के बंधन में नहीं आता है। और तुम जिस व्यक्ति को जंजीर से बांध के ला रहे हो तो कैसे यहाँ प्रवेश करोगे? आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सर मुनि जिन्हें दुनिया का डर नहीं। खाला में समझते हैं? मौसी। मौसी के घर में जाओगे तो वहाँ खूब खाओगे, खूब सोओगे, कोई बोलने वाला रहता है? हाँ, कुछ भी करो क्योंकि मौसी का घर है। हाँ, माँ के बहन का घर है तो कुछ भी आप करो, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। अगर वैसा ही मौसी का घर कबीर पंथ को समझते हो, खाला का घर समझते हो, तो उसका घर ये नहीं है। हाँ ये खाला का घर नहीं है क्या? हाँ हाँ, मासी का घर नहीं है, समझे? हाँ, तो जो है कबीर साहब के जो मार्ग में आते हैं वो न जाति समाज रिश्तेदारी में बंधे वाले नहीं रहते हैं, स्वतंत्र आते हैं, निर्भीक आता है, वही साहब के दरबार में जा सकते हैं। तो जो देवता लोग थे उन लोग बोले कि इसको अगर हम जंजीर से खोल देंगे तो भाग जाएगा। अरे तुम लोग भाग जाओगे लेकिन ये नहीं भागने वाला है, पहले खोलो तो उसको, ऐसे कहता है। अब उस व्यक्ति को खोला, खोलते ही फिर जो है सब लोग प्रवेश किए अंदर। तो साहेब के धाम में तो न छोटा न बड़ा कोई, सब बराबर का है। हाँ, तो वो व्यक्ति जब बैठे तो उसके साथ में देवता लोग भी बैठे। तो देवता लोग सोच रहे हैं अरे ये व्यक्ति जो है मृत्यु लोक से आया है पाप कर कर, और ये हमारे बराबर में बैठ रहा है।
मान लिया जाए आप किसी चीज़ में कम हो, विद्या में कम हो, धन में कम है, और कोई व्यक्ति के पास विद्या ज़्यादा है, धन ज़्यादा है, और उसके पास जाके बराबर में बैठोगे तो क्या बोलेगा? मेरे बराबर में मत बैठ, चल नीचे बैठ, ऐसे कहेगा ना। तो साहेब के धाम में न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब बराबर। हाँ, तो फिर बोलो क्या है ऐसे कहे? तो ब्रह्मा जी ने बात को रखा, साहेब आप इस संसार का कर्ता धर्ता हैं, आप ही हो, और आपने ये नियम बना रखा है कि जो गलत कर्म करेगा उसको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन ये व्यक्ति पूरे जीवन भर जो है पाप किया है, लेकिन लास्ट में सतनाम का रट लगाते लगाते ये अपने शरीर को छोड़ दिया है। लेकिन अब इससे हम लोग सतनाम लेना चाहते हैं तो दे नहीं रहा है। तो साहब ने कहा, जो व्यक्ति गुरु बनाया है ही नहीं तो तुम लोग को सतनाम कैसे देगा? सतनाम तो वही दे सकता है जो गुरु होते हैं। गुरु के माध्यम से ही सतनाम लिया जाएगा तो ही आपका सतनाम होता है। अब आप हमारे शिष्य नहीं हैं, हम सतनाम बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि गुरु साहब ने सतनाम बताया है तो हम ले लेंगे। तो वैसे यह मत रहिएगा, जब तक आपके कान में कंठी, गले में कंठी नहीं डालेगा, कान में फूकेगा नहीं सतनाम, तब तक वो सतनाम आपका होगा नहीं। तो गुरु बनाना जरूरी है। और गुरु मने, गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वही गुरु होते हैं। हाँ, हाँ, तो आप लोग जो गुरु नहीं बनाए हो, गुरु जरूर बनाना, ठीक है? गुरु सब बना लिए हो? हाँ, तब तो ठीक है। गुरु और ऐसा भी नहीं कि आप गुरु बनाए हो तो आप अपने तक ही सीमित रखना, ऐसा नहीं। आप उस प्रकाश को और फैलाने की कोशिश किया करो। आपके आस पड़ोस, आपके जो मित्र होंगे, हाँ, सगा संबंधी होंगे, उसको भी साहब के मार्ग में लाने की कोशिश किया करो। जैसे घर में आप लोग खाना बनाते हैं तो अकेले खाते हो क्या? सब लोग मिलजुल के खाते हो ना। तो जब आपको नाम मिल गया है तो उस नाम का भी प्रचार किया करो, और किसी गुरु के सानिध्य में लाकर उसको भी इस भव सागर से छुटकारा देने के लिए सोचो, तभी आपका जीवन में अच्छा कर्म होगा। समझे? हाँ, तो इस तरह से साहब, जो कबीर साहब थे, उन्होंने कहा कि सतनाम तो मेरा नाम है, और जो मेरे नाम को रट लगाते लगाते अपने शरीर को छोड़ दिया तो मेरा हंस है, इस लोक का वासी है, ऐसे कहा। तो फिर वहाँ से जितने देवता लोग थे सब चले गए। और जिस तरह से एक पिता जो है अपने पुत्र को गले लगाता है, लास्ट में कहता है, बेटा मैं इस संसार से विदा ले रहा हूँ, अब आने वाले समय में तुम इसका निर्वाह करना, इसको संभालना, ऐसे कहकर गले लगाता है। आपके पिता आपको गले लगाया है कभी? प्रेम से बात किया है? करते हैं नहीं? अपने भाई पिता जो है, माता जो है, अपने पुत्र को गले क्यों नहीं लगाएगा? तो वैसा ही उस हंस को जो है साहब ने अपने सिंहासन, मतलब अपने धाम में उसको जगह दिए और अपने गले लगाकर उसको वहाँ रखे। तो ये सतनाम की महिमा है। जिन्होंने कबीर जो गुरु नहीं बनाए थे, लेकिन गुरु के माध्यम से ही उसको सतनाम मिला था ना, और उस बात को उन्होंने पकड़कर जो है अपने शरीर को छोड़ दिया था। अब रात दिन कंठी माला जपो, लेकिन लास्ट में कहीं आपका मन विचलित हो गया और सतनाम अगर आपके मुखारबिंद से नहीं आया तो फिर गलत है। इसलिए गुरु या संत या साधु किसी के पास ऐसे ज्ञान सुनते रहोगे तो पकड़ाया रहेगा वो, समझे? इसीलिए कहते हैं, सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तही कारण नहीं छाड़िए गुरु सत्य नाम की टेक। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।